भक्ति चरण ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सुनते रहिए भक्ति कथा। प्राचीन समय की बात है, कैलाश पर्वत की शांत वादियों में जहां हवा भी मंत्र जपते हुए बहती है, वहां भगवान भोलेनाथ गहन ध्यान में लीन थे। सफेद बर्फ के ऊपर बैठकर नेत्र बंद किए वे संसार के हर जीव जंतु की पीड़ा को अपने भीतर समेटे हुए थे। उनकी जटाओं से निरंतर गिरती गंगाजल की धारा धरती को पवित्र कर रही थी। उसी समय देवताओं के लोक में एक बड़ी चिंता पैदा हो रही थी। असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग होने लगी थी। सभी देवता समझ नहीं पा रहे थे कि इस संकट का समाधान कैसे निकलेगा। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे सभी मिलकर कैलाश पर्वत जाएंगे और भगवान शंकर से सहायता मांगेंगे। देवताओं का एक विशाल समूह कैलाश की ओर बढ़ा। पर्वतों पर चढ़ते हुए वे शिवलिंगों को प्रणाम करते, मंत्रोच्चार करते आगे बढ़ते रहे। दूर से ही उन्हें नंदी की गर्जना सुनाई देने लगी। नंदी की आंखों में दिव्य तेज था और वह सभी देवताओं को रोककर बोला, भगवान अभी गहन समाधि में हैं। बिना अनुमति कोई भी उनके पास नहीं जा सकता। देवताओं ने विनम्रता से कहा, हे नंदी, हम किसी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं आए हैं। ब्रह्मांड संकट में है। असुरों के अत्याचार से त्राही त्राही मची है। हमें भोलेनाथ से मार्गदर्शन चाहिए। नंदी ने कुछ क्षण सोचा और धीरे धीरे अंदर जाकर भगवान शिव के ध्यान स्थल के पास पहुंचा। जैसे ही वह गया, उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। शिवजी को पता चल चुका था कि देवता आए हैं। अचानक हवा में हल्की सी कंपन हुई, पक्षियों की आवाज धीमी पड़ गई और भगवान शंकर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा, शक्ति और अनंत शांति का मिश्रण चमक रहा था। उन्होंने नंदी से कहा, उन्हें अंदर लेकर आओ, संसार की रक्षा मेरा कर्तव्य है। देवता अंदर आए। त्रिमूर्ति समान भगवान शंकर के सामने खड़े होकर बोले, प्रभु, असुरों ने धर्म का संतुलन बिगाड़ दिया है। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। भगवान शिव मुस्कुराए। उनका स्वर मधुर परंतु अत्यंत शक्तिशाली था। धर्म की रक्षा तभी होती है जब कोई साहसी कदम उठाया जाए। बताओ, संकट कितना बड़ा है? इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, असुरों में एक नया राक्षस उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है अंधक। वह अजेय बन चुका है। शंकर जी कुछ क्षण शांत रहे। हवा में हल्का कंपन हुआ। अचानक उनकी तीसरी आंख के पास एक अद्भुत चमक उभरी, मानो ब्रह्मांड स्वयं उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हो। और फिर उन्होंने कहा, अगर अंधक अधर्म के मार्ग पर है तो उसका अंत निश्चित है, लेकिन उसके विनाश से पहले कई रहस्य उजागर होंगे और यह कहानी सरल नहीं होगी। यही से शुरू होती है शिव की अद्भुत लीला, अंधक की कहानी, संसार की रक्षा और भोलेनाथ की अपार करुणा की दिव्य यात्रा। भोले शंकर कथा भाग 2 लंबा स्क्रिप्ट। पहले वाले भाग से निरंतर जुड़ा हुआ। कैलाश पर्वत की पवित्र भूमि पर देवताओं की मौन चिंता अभी भी हवा में तैर रही थी। भगवान शंकर शांत बैठे थे, पर भीतर कुछ गहराई से बदल रहा था। शिव जी ने अपनी जटाओं को हल्का सा झटका और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। देवताओं ने विस्मय से देखा कि शिव जी के चारों ओर एक तेजोमंडल विस्तृत होने लगा, जैसे कोई महाशक्ति एक बड़ा निर्णय लेने वाली हो। शिव ने धीरे धीरे कहा, अंधक, ये नाम असाधारण है। वह साधारण असुर नहीं, उसकी उत्पत्ति और उसके भीतर छिपा सत्य बहुत गहरा है। देवताओं ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या आप उसे जानते हैं? भगवान शंकर ने दृष्टि ऊपर उठाए और बोले, हाँ, अंधक का जन्म स्वयं मेरी लीलाओं से जुड़ा है। अंधक का रहस्य हजारों वर्ष पहले जब शिव और माता पार्वती कैलाश की गुफा में ध्यान कर रहे थे, तभी माता पार्वती अकेले बाहर निकली। चारों ओर नीरवता थी और इसी नीरवता में उनके मन में एक विचार उठा, काश मेरे पास भी एक पुत्र होता जो सदा मेरे साथ रहता।
उनकी इस भावना से उपजा एक तेज प्रकाश अचानक धरती पर गिरा और इस दिव्य तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह मासूम, सुंदर और दिव्य आभा वाला था। लेकिन यह अद्भुत घटना अभी संपन्न ही हुई थी कि असुर राज हिरण्याक्ष को इसकी खबर मिली। उसने उस बालक को बलपूर्वक उठा लिया और अपने राज्य में ले गया। चूंकि बालक अंधेरों में पला बढ़ा, इसलिए धीरे धीरे उसके हृदय में अज्ञान और क्रोध भरने लगा। इसी कारण उसे नाम मिला अंधक। शिवजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंधक कभी बुरा नहीं था, उसे अंधेरा पनपाता गया। उसके भीतर दैत्य गुण इसलिए आए क्योंकि उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिला। देवताओं के मुख पर आश्चर्य का भाव था। इंद्र ने कहा, प्रभु, यदि अंधक आपकी शक्ति से उत्पन्न है तो उसे परास्त करना और भी कठिन होगा। शिव मुस्कुराए, सत्य है, परंतु यदि राक्षस धर्म के विरुद्ध चला जाए तो उसका अंत अवश्य होता है, चाहे उसकी उत्पत्ति देवत्व से ही क्यों न हुई हो। अंधक का अत्याचार। तभी कैलाश की दिशा में आकाश लाल होने लगा। हवा में तेज गर्जना सुनाई दी। देवता बाहर निकलकर देखने लगे। दूर आकाश में काली बादलों जैसी ऊर्जा घूम रही थी और उस ऊर्जा में दिख रहा था अंधक का विशाल रूप। उसकी आंखों में घोर क्रोध, शरीर से निकलती ज्वालाएं और हाथों में प्रचंड शक्ति का कंपन। वह गर्जा, देवों, तुम्हारी शक्ति खत्म हो चुकी है, अब ब्रह्मांड पर राज करेगा अंधक। उसकी आवाज से पर्वत भी कांप उठे। देवता सहम गए, पर शिव जी शांत थे। शिव ने कहा, समय आ गया अंधक को सत्य मार्ग दिखाने का। चाहे उससे युद्ध करना पड़े, चाहे उसे मोक्ष तक ले जाना पड़े। ये कहकर शिव जी उठे। उनके खड़े होते ही कैलाश पर दिव्य घंटनाद गूंजने लगा। नंदी, गणेश, कार्तिकेय सभी तैयार खड़े थे। शिव जी का त्रिशूल चमक उठा और उनकी जटाओं में से गंगा प्रवाह तेज होने लगा। वातावरण में कंपन बढ़ने लगा, जैसे कोई महान युद्ध की घोषणा हो चुकी हो। पूरा कथा सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले।